वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है डॉक्टर वाहिदुल्लाह। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कार्बोहाइड्रेट और उसके टाइप्स को डिटेल से। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर मौजूद होती है। तो इस वजह से कार्बोहाइड्रेट इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट 3 एलिमेंट से बना होता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला है वो है CxH2O का होल Y। CxH2O का होल Y। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट को का दूसरा नाम जो है वो है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसका जनरल फार्मूला देखें तो इसके अंदर हमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलता है, और यही फार्मूला H2O का भी होता है। H2O के अंदर भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होती है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। मतलब सवाल ये आता है कि कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्यों कहते हैं? हम लोग कहते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन है वो सेम होता है एज दैट इन वाटर। यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो पानी जैसे पाया जाता है। इस वजह से कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। सो अगर क्वेश्चन आ गया कि व्हाई कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बिकॉज इट कंटेन hydrogen and oxygen ratio same as that in water, so they are also called hydrates of carbon. कार्बोहाइड्रेट का अगर हम लोग केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करना चाहे तो इसको हम लोग कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। इसका क्या मतलब होता है? यानी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। यानी पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों हम लोग कहते हैं? इसके अंदर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है जिसके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप मौजूद है। इसके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप को कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। बहुत सारे OH ग्रुप को हम कहते हैं पॉली मींस मिनी, हाइड्रोक्सी मींस OH ग्रुप। तो बहुत सारे OH ग्रुप को हम लोग कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। और इसके अंदर या तो COH यानी ये वाला ग्रुप जिसको हम लोग कहते हैं अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, या इसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा जिसको हम लोग कहते हैं COOR, ये वाला कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। तो हम लोग कहते हैं ए से हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप होंगे, उसके साथ या तो अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है या कीटोन ग्रुप मौजूद है। तो ए से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। यानी या तो अल्डिहाइड होगा या कीटोन, कभी भी अल्डिहाइड और कीटोन बैक वक्त दोनों ग्रुप नहीं हो सकते। तो इस वजह से हम कहते हैं दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, बट नेवर बोथ, दोनों कभी भी नहीं हो सकते। अगर कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट की जो क्लासिफिकेशन होती है वो सेक्रोन यानी शुगर यूनिट की बुनियाद पर की जाती है, जिसको 3 ग्रुपों में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं मोनोसेकेराइड, एक को कहते हैं ओलिगोसेकेराइड और एक को कहते हैं पॉलीसेकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ sugar unit into 3 types: monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharide. मोनोसेकेराइड क्या होती है? जैसे लफ्ज मोनो ही इंडिकेट कर रहा है, मोनो मींस 1 सेकेराइड सेक्रोन से निकला है जिसका मतलब होता है शुगर यूनिट। यानी ए से कार्बोहाइड्रेट जो एक ही शुगर यूनिट से बने होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कहते हैं मोनोसेकेराइड। यानी द कार्बोहाइड्रेट व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली 1 आर सिंगल यूनिट ऑफ शुगर इज कॉल्ड मोनोसेकेराइड। इस मोनोसेकेराइड के अंदर जो कार्बन की तादाद है वो हमेशा 3 से 7 तक होनी चाहिए। 3 से कम नहीं हो सकता, 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो एक ही सिंगल यूनिट से बने हो और जिनके अंदर कार्बन की तादाद 3 से 7 तक हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड कहेंगे। याद रखें मोनोसेकेराइड हमेशा स्वीट इन टेस्ट होंगे। इनका जायका जो होगा वो हमेशा क्या होगा? स्वीट होगा। और ये हमेशा सॉल्युबल है इन वाटर। सही है, क्योंकि ये नॉन पोलर है और हम लोगों ने पढ़ा है नॉन पोलर कभी भी पोलर के अंदर हल नहीं हो सकता। ये नॉन पोलर होते हुए भी पानी के अंदर हल होते हैं। क्यों? ड्यू टू हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की वजह से प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इस वजह से हम कहते हैं मोनोसेकेराइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। एग्जांपल क्या हो सकता है? ग्लाइसरल्डिहाइड है, एसीटोन है और ग्लूकोज है, ETC। ये हमारे मोनोसेकेराइड के एग्जांपल है। फिर इन्हीं मोनोसेकेराइड को मजीद 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद। फंक्शनल
ग्रुप की बुनियाद पर कार्बोहाइड्रेट को मजीद 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक को हम लोग कहते हैं अल्डोज शुगर और एक को हम कहते हैं कीटो शुगर। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप सिर्फ मौजूद हो, यानी जिनके अंदर सिर्फ अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा, उनको कहते हैं अल्डोज। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज। अब देखो, आप ग्लूकोज को देख लो तो ग्लूकोज का जब हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं, ये देखो कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। कार्बन नंबर 1 पे यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप होता है, यहाँ पे अल्डिहाइड, फिर यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे OH, ये OH, ये OH, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H। अब इस फार्मूले के अंदर इसको हम कहते हैं ग्लूकोज का फार्मूला, यानी C6H12O6। इस फार्मूले के अंदर आप देखो बहुत सारे OH ग्रुप मौजूद है कार्बन के ऊपर, और इसके साथ ये देखो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद। यहाँ पे क्या मौजूद है? अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोग कहते हैं ऐसे का मोनोसेक्राइड जिसमें चेन के अंदर बहुत सारे OH ग्रुप हो और उसके साथ अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाए, तब ऐसे मोनोसेक्राइड को अल्डोज कहेंगे। और अगर इसकी जगह, इस अल्डिहाइड की जगह कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद था, तब ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग अल्डोज नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहते हैं? कीटोज। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है फ्रक्टोज। इसका एग्जांपल है फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज क्यों? फ्रक्टोज का सेम फार्मूला है C6H12O6। सिर्फ पर क्या होगा, यहां पे अल्डिहाइड की बजाय क्या मौजूद होगा? कीटोन ग्रुप। तो हम कह सकते हैं ऐसे मोनोसेक्राइड जिसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है उनको अल्डोज कहेंगे, जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है उनको कीटोज कहेंगे। वीडियो बड़ी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पोलिगो और पॉलीसेक्राइड को डिटेल से पढ़ाऊंगा। इससे पहले अगर आपको कुछ पूछना हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।